अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, यानी लिमिट्स पे हम कौन कौन से रूल अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कंसीडर किया कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू l, यानी l हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू है, मतलब कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह हमारे पास एक सेकंड फंक्शन है g of x जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती लेट किया कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू l, यानी फंक्शन है उसकी हमारे पास लिमिट जो है कोई रियल वैल्यू आती है। इसी तरह सेकंड फंक्शन है, इसकी लिमिट भी हमारे पास कोई रियल वैल्यू आती है। देन लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x plus g of x इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x plus लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x। यानी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर टू और मोर देन टू फंक्शन ऐड हैं तो हम सेपरेटली लिमिट ले सकते हैं। इसे हम सम रूल भी बोल सकते हैं या समेशन फार्मूला भी बोल सकते हैं। अब इसी तरह अगर हमारे पास टू और मोर देन फंक्शन सब्ट्रैक्ट हों तभी हम सेपरेटली लिमिट राइट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास टू फंक्शन मल्टीप्लाई हों तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लिमिट राइट कर सकते हैं। यानी फर्स्ट फंक्शन की लिमिट सेपरेट राइट कर दी, सेकंड फंक्शन की लिमिट सेपरेट राइट कर दी। और अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x होल पावर n है तो लिमिट को हम पावर में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x होल पावर बनेगी n। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a log f of x है, तो लिमिट को हम अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन पे, log स्टार्ट में आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x बनेगा। इसी तरह हमारे पास क्वोशिएंट फॉर्म में लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x डिवाइड बाय g of x है, तो हम न्यूमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो g of x है इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो हम सेपरेटली लिमिट ले सकते हैं। और ओनली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट हमारे पास कांस्टेंट ही होती है। यानी हमारे पास अगर सम में वैल्यू फंक्शन है तो सेपरेट लिमिट ले सकते हैं, डिफरेंस में सेपरेट लिमिट ले सकते हैं, प्रोडक्ट में सेपरेट लिमिट ले सकते हैं, क्वोशिएंट फॉर्म में सेपरेट लिमिट ले सकते हैं। फंक्शन की पावर n है तो उस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शन पे होल पावर n बन जाएगी। लॉग फंक्शन है तब भी लॉग स्टार्ट में आ जाएगा, फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। और ओनली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 से। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल, इवैल्यूएट यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। अब थ्योरम्स ऑफ लिमिट यही है कि अगर सम रूल है तो हम सेपरेटली लिमिट, डिफरेंस रूल है सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सेपरेटली लिमिट राइट कर देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4। अब कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो क्या होता है, कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर टू स्टार्ट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4। तो जहां जहां x से लिमिट अप्लाई करेंगे क्या करेंगे 1, ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। कांस्टेंट की लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट डी, तो ये बनेगा 3 माइनस 2 प्लस 4 7 से 2 लेस करेंगे तो 5 डी। हमने लिमिट इवैल्यूएट कर दी, वेरी सिंपल था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, हमने क्या करना है, जस्ट लिमिट के थ्योरम अप्लाई करने हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा सेकंड है, इवैल्यूएट कंडीशन है यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब अलजेब्रिक टेक्निक्स वो क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर मैं सेपरेटली लिमिट दूंगा न्यूमिनेटर पे और डिनोमिनेटर पे तो हमारे पास बनेगी 0 1 0 फॉर्म, ये फॉर्म बनेगी। और ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो हम उसे सिंपलीफाई करेंगे यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स क्या है कि हम वैल्यू को रीअरेंज कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर फार्मूला ओपन है तो उसे क्लोज कर सकते हैं, फार्मूला क्लोज है तो उसे ओपन कर सकते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म है, स्क्वायर रूट फॉर्म है तो हम उसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करें, हम इस पे
फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसे लिख सकते हैं x का होल क्यूब और इसे लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब। यहाँ पर पेयर बनाएंगे 3 to the 6, तो ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6, तो ये बना हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बनेगा 4। और यहाँ से इतनी वैल्यू से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा x प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे, नेगेटिव 2 कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा x प्लस 3। नेक्स्ट अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय अगेन कॉमन x प्लस 3 इंटू x माइनस 2। अब ये इससे कैंसल आउट हो गया। अब अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। तो अब हम क्या करते हैं, जहां जहां x है क्या पुट किया 2, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस हमारे पास है कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही 4 और यहाँ पर ये बना 2 प्लस 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 ये बनेगा 12 और डिवाइड बाय क्या बनेगा 5। तो ये हमने लिमिट को इवैल्यूएट कर दी। यानी ख्याल रखिएगा कि अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो ये हमारे पास 0/0 ना तो इक्वल टू 0 है ना इक्वल टू 1 है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, चाहे ये मेंशन ना हो, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब ऐसा ही ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जस्ट डिफरेंस ये है कि इसमें अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई कर रहे थे, उसमें हमारे पास वैल्यू जो है, फैक्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, जैसे इसमें अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, बेसिक फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं वो हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं तो ये हमारे पास बनता है 0/0 फॉर्म। क्यों 0/0 फॉर्म बनता है, क्योंकि हमारे पास पाई पुट करूंगा sin पाई sin 180 0 और पाई माइनस पाई ये क्या बनता है 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सबसे पहले पुट कर लिया, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। जब मैं इसे थीटा पुट करूंगा तो देन हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो पाई माइनस थीटा, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी पाई माइनस थीटा। और जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तमाम वेरिएबल को चेंज करना है, इसमें वेरिएबल क्या है x, इसको हम थीटे में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब व्हेन x इक्वल टू पाई, जब x पाई के इक्वल होगा, x पाई के इक्वल होगा तो डेफिनेटली जहां पाई माइनस पाई पुट करूंगा तो पाई माइनस पाई क्या बनेगा 0, देन थीटा किसके इक्वल बनेगा 0। अब रीजन ये है कि यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ है x अप्रोचेस टू पाई। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन x अप्रोचेस टू पाई देन थीटा अप्रोचेस टू 0। सो अब हमारे पास ये क्या बन चुकी है, हमारे पास लिमिट जो गिवन थी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई sin x ओवर पाई माइनस x, ये चेंज लिमिट हो चुकी है थीटा अप्रोचेस टू 0 में। और x की वैल्यू क्या है, हमारे पास x की वैल्यू है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय क्या है थीटा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसी तरह हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा। तो डेफिनेटली साइन पाई क्या होगा 0 और कॉस पाई क्या होगा -1। ये साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल आ चुका है, साइन थीटा के। इसका मतलब साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के। और इसको हम डायरेक्ट भी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते थे, कांसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड में साइन का होता है पॉजिटिव, को रेशियो चेंज नहीं होगी, तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही आएगा। सो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास लिमिट
x अप्रोचेस टू पाई sin x ओवर पाई माइनस x। राइट साइड पे ये क्या बन चुका है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाली वैल्यू किसमें चेंज हो गई है, sin थीटा ओवर थीटा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 और इसमें 1.3 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा। तो डियर ऑल यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूँ तो ये 0 पर 0 फॉर्म बनती है। कैसे, जहाँ जहाँ थीटा 0 पुट करूंगा cos 0 1 1 माइनस 1 0 और sin 0 क्या होता है 0। तो ये बेसिकली बनती है आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म। अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूं तो, और 0 ओवर 0 फॉर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब भी ये फॉर्म बनेगी तो हमें पहले सिंपलीफाई करना होगा। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं बेसिक, उनको यूज करते हुए सिंपलीफाई करेंगे। अब वैल्यू है 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। यानी ये सेंट्रल साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया। तो ये बना हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर राइट कर लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। एक साइन से कैंसल आउट हो गया, तो ये बना हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। अब अगर हम इस पे डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनेगी। तो अप्लाई लिमिट, ये बनेगा हमारे पास sin 0 डिवाइड बाय हमारे पास 1 प्लस cos 0। sin 0 क्या होता है 0, 1 प्लस cos 0 क्या होता है 1। तो ये बना हमारे पास 0 ओवर 2। तो 0 ओवर सम वैल्यू क्या होती है, 0 ओवर सम वैल्यू होती है 0। तो ये हमारे पास बना, सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा किसके इक्वल है 0। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का 11th पार्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos क्यू थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। अब हम इस पे डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो सेम ये बनती है 0 ओवर 0 फॉर्म। अब हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूँ दोनों को, तो 2 sin स्क्वायर थीटा ये बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब मैं ये फॉर्म बनाना चाहता हूँ, मुझे 2 नहीं चाहिए, तो हम थीटा को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस थीटा बाय 2। जहां जहां थीटा है हमने क्या कर दिया, थीटा बाय 2 से रिप्लेस कर दिया, 2 से कैंसल आउट। और अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बनाना है cos p थीटा। अब बन चुका है 1 माइनस cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, थीटा को रिप्लेस करेंगे p थीटा से। तो ये बनेगा 2 sin स्क्वायर p थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos p थीटा। एंड सिमिलरली 2 sin स्क्वायर q थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos q थीटा। अब क्या करूंगा, मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। सो ये बना हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos q थीटा इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ऊपर वाले की वैल्यू क्या बनी, वैल्यू बनी 2 sin स्क्वायर p थीटा डिवाइड बाय 2। यहाँ पर 2
साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड बाय 2। 2 से कैंसिल आउट, स्क्वायर है होल स्क्वायर में राइट कर सकते हैं। तो ये बना हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा डिवाइड बाय 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर लिमिट का ये थ्योरम था कि पावर में लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे मैं फॉर्मूला कंप्लीट करना चाहता हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा डिवाइड बाय 2, इसे हमने पी थीटा डिवाइड बाय 2 कर दिया और पी थीटा मल्टीप्लाई 2 कर दिया। लिमिट पावर में अप्लाई कर दी और सेपरेट लिमिट भी राइट कर दी, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाय 2, क्यू थीटा डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यू थीटा डिवाइड बाय 2 से डिवाइड। अब यहाँ पर हमारे पास ये इतनी वैल्यू क्या बनेगी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा का होता है 1। सेम ये फॉर्मूला बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा का होता है 1। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। इसका मतलब रिमेनिंग क्या रहा, p थीटा बाय 2 डिवाइड बाय q थीटा बाय 2। तो 2 से कैंसिल, थीटा थीटा से कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया p स्क्वायर डिवाइड बाय q स्क्वायर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ e की फॉर्म में आंसर को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये फॉर्मूला है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल होता है e, और सेकंड इसी को रिप्लेस करके मिलता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x इक्वल होता है e के। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसकी हेल्प से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो यहाँ वैल्यू 1 ओवर n इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। अब ये क्या है नेगेटिव 1 ओवर n, तो नेगेटिव 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या बनाना है माइनस n। तो हम एक स्टेप में इसे एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसको राइट कर सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर, यहाँ पर माइनस n राइट कर दिया और यहाँ पर माइनस 1। अब लिमिट पावर में अप्लाई कर सकते हैं, ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर माइनस n और होल पावर क्या बनेगी माइनस 1। अब बाय फार्मूला ये क्या बनेगा e, तो ये बना हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस 1। और ये हमारा एक एमसीक्यूज था, शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया। अब यही अगर एमसीक्यूज में आता है तो हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एमसीक्यूज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर n है। अगर ये एमसीक्यूज में है तो आपने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो डेफिनेटली जब मैं माइनस 1 ओवर n को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी माइनस 1, और जो आंसर आ रहा है वो हमने क्या करना है, वो आंसर हमने e की पावर में रिप्रेजेंट कर देना है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा ही एक और 7th पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 1 ओवर x स्क्वायर, इसे इवैल्यूएट करना है। बेसिकली हमें ये सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में बनाना है। तो 2x स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1 ओवर 2x स्क्वायर। तो मैं ये फॉर्म बनाने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल बनाने के लिए क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब इसको जो एक्स्ट्रा 2 है उसको ब्रैकेट में एडजस्ट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 1 ओवर 2x स्क्वायर और होल पावर क्या बनेगी 2। बाय फार्मूला ये क्या बनेगा e, तो ये हमारे पास बनेगा आंसर e स्क्वायर। अब इसी को अगर एमसीक्यूज फॉर्म में देखें तो एमसीक्यूज के लिए हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। इट मींस 2x स्क्वायर का प्रोडक्ट लेंगे 1 ओवर x स्क्वायर से, ये कट गया, आंसर क्या आ रहा है 2। जो आंसर आएगा उसे हमने e की पावर में लिख देना है। तो जब मैं इसको e की पावर में लिखूंगा तो क्या बनेगा e स्क्वायर बनेगा। ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज के लिए। अब ये हमारा इसी का लास्ट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये रिपीट हो चुका है। अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है
x अप्रोचेस टू 0 है और x नेगेटिव नंबर है, तो डेफिनेटली अगर x नेगेटिव नंबर है तो हमें इसको सबसे पहले क्या है लेट करना होगा वैल्यू। तो हम यहाँ पर अब एक ऑप्शन तो ये भी है कि ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है, लिमिट अप्लाई करेंगे डायरेक्टली सॉल्व होगा, लेकिन क्योंकि इस पे कंडीशन है हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -t वेयर t इज ग्रेटर देन 0, यानी x क्या था नेगेटिव नंबर था, तो इसका मतलब है व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन डेफिनेटली t भी क्या करेगा अप्रोचेस टू 0 करेगा। सो ये बना हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर -1 ओवर t -1, और ये बनेगा e रेज़ टू पावर -1 ओवर t +1, और यहाँ पे सॉरी ये किस में चेंज हो जाएगा t अप्रोचेस टू 0 में चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूँ न्यूमिनेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी, तो ये बनेगा हमारे पास t अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 0 क्या बनेगा माइनस का 1 ओवर 0 -1, और यहाँ पे e रेज़ टू पावर माइनस का 1 ओवर 0 +1। अब आपको पता है कि 1 ओवर 0 क्या होगा इन्फिनिटी, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर -इन्फिनिटी -1, और ये बनेगा e रेज़ टू पावर -इन्फिनिटी +1। अब e रेज़ टू पावर -इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर यहाँ पर -x है, जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये e रेज़ टू पावर क्या बनेगा -इन्फिनिटी बनेगा, और किसके इक्वल आएगा 0 के। तो ये बना हमारे पास 0 -1, यहाँ पर 0 +1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारा है -1। तो ये क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया, ये आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम स्पाइल कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 को, और लेक्चर नंबर 10 में सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे लिमिट के कॉन्सेप्ट की, और देन हम क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कंटीन्यूअस फंक्शन, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास लिमिट क्या है, इसमें हमने बेसिकली लिमिटेड वैल्यू फाइंड करनी होती है, अप्रोक्सीमेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, अ फंक्शन f of x is said to have left hand limit, से लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है एनी रियल नंबर l if f of x approaches real value l as x approaches to c from the value smaller than c, that is limit x approaches to c negative f of x is equal to l। यानी अगर हमारे पास कोई रियल वैल्यू लाइन है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर c है, ये अगर हम इस नंबर को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से तो ये हमारे पास क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और अगर हम इसे अप्रोच करेंगे राइट साइड से तो ये हमारे पास होगी राइट हैंड लिमिट। और इसके लिए ये टर्म यूज हो रही है x अप्रोचेस टू c, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, x अप्रोचेस टू c फ्रॉम द वैल्यू स्मॉलर देन c। स्मॉलर देन c का मतलब है डेफिनेटली c से स्मॉलर वैल्यू कौन सी कहां पड़ी होगी लेफ्ट साइड पे, रियल नंबर पे। और जब हम राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करेंगे तो उसमें डेफिनेटली यहाँ पर सेम स्टेटमेंट होगी, यहाँ आएगा राइट हैंड लिमिट, अ फंक्शन f of x is said to have right hand limit of if f of x approaches to any real value l as x approaches to c from the value। अब राइट हैंड लिमिट में स्मॉलर नहीं आएगा, फ्रॉम द वैल्यू ग्रेटर देन c, दैट इज, और उसमें हमारे पास क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f of x इक्वल आएगा एनी रियल वैल्यू l। अब यहाँ पर हमारे पास है क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है ये हम डिस्कस करने लगे हैं। और मोस्टली ये पेपर में शॉर्टकट आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। अ फंक्शन f of x is said to have limit any real value l as x approaches to c if both left hand limit
एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, यानी अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के तो हम बोलते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या तो इसका मतलब क्या है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव बार f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव बार f ऑफ x और इक्वल टू कोई हमारे पास रियल वैल्यू आती है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के तो इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, तो इट मींस लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम सिंपली लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू वही रियल वैल्यू जो हमारे पास लेफ्ट और राइट लिमिट में हमें मिली थी। अब हमारे पास है कंटीन्यूअस फंक्शन। एक फंक्शन जो है कंटीन्यूअस कब होगा, जब 3 कंडीशन फुलफिल होंगी। तो हम ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन कंटीन्यूअस फंक्शन। और जब हम एक्सरसाइज 1.4 अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें भी ये डेफिनेशन हमारी अप्लाई होगी। अ फंक्शन f of x is said to be continuous at x equal to c if the following 3 conditions hold। और वो हमारे पास 3 कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है f of c is defined। f of c डिफाइन से मुराद ये है कि फर्ज करें हमारे पास फंक्शन है f of x is equal to 1 over x। अब आप नोटिस करें कि ये फंक्शन 0 पर डिफाइन नहीं है। अगर मैं इधर 0 करूंगा तो 1 over 0 क्या होता है, इंफिनिटी हो जाता है। तो पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर पे डिफाइन होना चाहिए। जैसे ये फंक्शन जो है कांस्टेंट नंबर 0 पे डिफाइन नहीं है, तो पहली कंडीशन ये है फंक्शन ऑफ कांस्टेंट इज डिफाइंड। सेकेंडली हमारे पास कंडीशन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट करे, यानी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। अब डेफिनेटली फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। और थर्ड कंडीशन ये है कि फंक्शन ऑफ कांस्टेंट का आंसर और लिमिट एग्जिस्ट का आंसर क्या है, सेम। यानी थर्ड कंडीशन में फंक्शन ऑफ कांस्टेंट इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट। तो हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन कंटीन्यूअस कब होगा, जब फंक्शन ऑफ कांस्टेंट इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव बार f of x और इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव बार f of x। अगर एमसीक्यूज हमें अटेम्प्ट करना होगा तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला भी यूज करेंगे शॉर्टकट फॉर्म में। हमें एमसीक्यूज शॉर्टकट वे में अटेम्प्ट करने की हेल्प मिलेगी इस फार्मूले से। अब अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी है कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये बात कंफर्म है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट अगर एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये इंश्योर नहीं है कि वो कंटीन्यूअस होगा या नहीं। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इट मींस कि ऑलवेज फंक्शन की उस फंक्शन की लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 1.4 से, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c। वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है 2 पे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे लेंगे, राइट हैंड लिमिट किस पे लेंगे और फंक्शन ऑफ कांस्टेंट किस पे अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा फंक्शन ऑफ कांस्टेंट अप्लाई होगा इक्वालिटी पे। ये हमारे पास फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ये पीस वाइज फंक्शन है। इसमें बेसिकली पहला जो पोर्शन है उसमें वो कहता है x लेस देन 2 है एंड x इक्वल टू 2 है। इट मींस फंक्शन ऑफ कांस्टेंट अप्लाई होगा जहां पर x इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी यहां पर कांस्टेंट क्या है 2, तो यहां पर x इक्वल टू 2 पे अप्लाई करेंगे फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, यानी पहले पोर्शन पे अप्लाई होगा फंक्शन ऑफ कांस्टेंट। अब फर्स्ट पोर्शन में साथ ये भी मेंशन है x लेस देन 2 है। अगर x लेस देन 2 है तो बाय डेफिनेशन उस पे हम अप्लाई क्या करेंगे, उस पे हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और आप नोटिस करें सेकंड पोर्शन में है x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 जहां है उस पे अप्लाई करेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फंक्शन ऑफ कांस्टेंट। तो यहां पर कंटिन्यूटी चेक करने लगे हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 हम राइट करेंगे कंटिन्यूटी एट x
x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, जहां x से क्या पुट करेंगे, कांस्टेंट 2, और कौन सा पोर्शन इक्वालिटी वाला, ये पोर्शन है। इसका मतलब इसमें राइट साइड में जहां जहां x से क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आई, वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है। उसके बाद हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। अब कांस्टेंट क्या है 2, तो यहां पर बनेगा 2 पे नेगेटिव बार f ऑफ x। अब हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे कौन सा पोर्शन यूज होगा, फर्स्ट वाला जहां x लेफ्ट हैंड 2 है, 2x प्लस 5, और लिमिट अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वही है जो हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं, एक्सरसाइज में स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव बार जस्ट ये बता रहा था किस पोर्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई होगी। तो अप्लाई जब हम करेंगे तो पुट हम 2 ही करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 9। उसके बाद है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। अब जब मैं इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट लूंगा तो मैं राइट करूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू कांस्टेंट क्या 2, उस पे पॉजिटिव बार f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, कौन सा पोर्शन आएगा, ग्रेटर देन वाला, यहाँ पे x है ग्रेटर देन 2, यानी 4x प्लस 1 पे, और पुट हमें 2 ही करना है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, 9। अब आप नोटिस करें कि हमारा फंक्शन ऑफ कांस्टेंट हमारे पास है 9, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, इट मींस हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x एग्जिस्ट करती है और वैल्यू क्या है, 9। लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन ऑफ कांस्टेंट भी डिफाइन है, और लिमिट एग्जिस्ट का और फंक्शन ऑफ कांस्टेंट का जो आंसर है वो भी क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज़ फंक्शन ऑफ कांस्टेंट f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, दैट इज इसकी वैल्यू क्या, 9 इज इक्वल टू 9। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका हमारा लेक्चर नंबर 10 था। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11, और लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे, और एक हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी क्या है, कहता है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ये हमें फंक्शन गिवन है। ये फंक्शन कौन सा है, ये पीस वाइज फंक्शन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1 एग्जिस्ट। यानी ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये पीस वाइज फंक्शन गिवन है। अगर एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के। तो हम लिखेंगे बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर नेगेटिव बार लगाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगी लेफ्ट हैंड लिमिट को, और इक्वल है राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस बार पर पॉजिटिव बार f ऑफ x। अब यहाँ पर अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव बार से, और जो राइट हैंड लिमिट है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव बार से। अब यहाँ पर फंक्शन में आप नोटिस करें फर्स्ट पोर्शन है, इसमें x जो है लेस देन इक्वल टू -1 है, तो जहां पर x लेस देन -1 है उस पे हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहां पर x ग्रेटर देन -1 है उस पे हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो आप नोटिस करें सेकंड पोर्शन में क्या है, x ग्रेटर देन -1, तो इस पे हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड लिमिट। सो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव
बाद एफ ऑफ एक्स कौन सा पोर्शन लेंगे, फंक्शन का पोर्शन लेंगे फर्स्ट x प्लस 2 और इक्वल टू राइट साइड पे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऊपर पॉजिटिव बार और कौन सा पोर्शन लेंगे c प्लस 2। अब इस पे लिमिट हम बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करेंगे जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में 1.3 में हमने लिमिट को इवैल्यूएट करना है सीखा है। इसका मतलब जहां जहां x है क्या पुट करेंगे -1। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, नेगेटिव बार और पॉजिटिव बार ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि हमें कौन से पोर्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है और किस पे राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। यानी नेगेटिव बार लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव बार राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां जहां x -1 पुट किया तो -1 प्लस 2, राइट साइड पे c कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो c प्लस 2 ये कंप्लीट कांस्टेंट है और कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट ही। तो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे क्या है c प्लस 2, लेफ्ट साइड पे क्या है 1, राइट साइड पे c प्लस 2। अब ये 2 राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं हमारे पास -1 जो है ये c की वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी थी। अब हमारे पास ऐसा ही शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, m एंड n की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3 और ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन गिवन है। अब याद रखिएगा कि अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये बात कंफर्म है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और इक्वल है लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो हम लिखेंगे बिकॉज फंक्शन इज कंटीन्यूअस, बिकॉज गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3 देयरफॉर फंक्शन ऑफ कांस्टेंट एट x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर नेगेटिव बार लगा देंगे, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू 3 और यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ कांस्टेंट जब मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पहले पोर्शन में x लेस देन 3 इस पे अप्लाई होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, सेकंड पोर्शन पे x इक्वल टू 3 इस पे अप्लाई होगा फंक्शन ऑफ कांस्टेंट और थर्ड में है x ग्रेटर देन 3 इस पे अप्लाई होगी राइट हैंड लिमिट। तो जब मैं इधर 3 पुट करूंगा तो इक्वल क्या आएगा n। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है n, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव बार, कौन सा पोर्शन लेंगे जिसमें x लेस देन 3 है, फंक्शन की वैल्यू के लिए वो पोर्शन लेंगे तो वो बनेगा mx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी यहाँ पर x है, x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव बार और कौन सा पोर्शन लेंगे जिसमें x ग्रेटर देन 3 है और वो है -2x प्लस का 9। अब ये हमारे पास है n, यहाँ पर जहां जहां x है 3 पुट किया तो ये बना हमारे पास 3m और इस पे जहां जहां x है 3 पुट किया तो ये बनेगा माइनस का 2 into 3 प्लस 9। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 6 प्लस का 9, ये हमारे पास वैल्यू 3 ही आएगी। तो यहाँ से हम इक्वेट करते हुए हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3m एंड n इज इक्वल टू 3, यानी सबसे पहले फर्स्ट के इक्वल ले लिया इसे, देन सेकंड के इक्वल ले लिया। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिली, n की वैल्यू हमारे पास है 3। तो अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूंगा तो यहाँ पर ये बनेगा 3m, डिवाइड करेंगे तो 3/3 इज इक्वल टू m। तो यहाँ से हमारे पास जो m की वैल्यू आई वो क्या आ चुकी है, वो वैल्यू आई हमारे पास 1। और यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब ये क्वेश्चन है k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 2। अब उसने हमें खुद बता दिया कि ये फंक्शन है कंटीन्यूअस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, यानी इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और लिमिट एग्जिस्ट का आंसर और फंक्शन ऑफ कांस्टेंट का आंसर भी सेम है। अब यहाँ पर हम यही स्टेटमेंट से हेल्प लेंगे, बिकॉज गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देयरफॉर हमारे पास फंक्शन ऑफ कांस्टेंट क्या है हमारे पास 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट यानी इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एट टू f ऑफ x एग्जिस्ट। अब यहाँ पर आप नोटिस करें मैंने
लिखा फंक्शन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। अब अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट। अब आप नोटिस करेंगे ये जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑफ कांस्टेंट किस पे अप्लाई होता है, इक्वालिटी पर, और पहले पोर्शन में है x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि या तो x 2 से स्मॉलर है और या फिर x 2 से ग्रेटर है। अगर तो x 2 से स्मॉलर है तो उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर x 2 से ग्रेटर है तो उस पे होगी अप्लाई होगी राइट हैंड लिमिट। अब हमें उसने खुद ही बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, सेम। तो इसलिए हम अप्लाई करेंगे डायरेक्टली लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यानी हमें सेपरेटली लेफ्ट और राइट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ कांस्टेंट जब मैं इधर 2 पुट कर रहा हूं तो किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है k के, और यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 कौन से पोर्शन पे लिमिट अप्लाई होगी, फर्स्ट पे 2x + 5 स्क्वायर रूट माइनस x + 7 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय x - 2। अब बात यह है कि अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास बनती है 0/0 फॉर्म। और याद रखिएगा कि लिमिट अप्लाई करते हुए कभी भी 0/0 फॉर्म बनेगी तो हम क्या करेंगे, हम उसे सिंपलीफाई करेंगे, क्योंकि 0/0 फॉर्म ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म होगी फ्रैक्शन में तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि a = लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये हमारे पास है 2x + 5 माइनस x + 7 डिवाइड बाय x - 2। अब मैं क्या करता हूं, ये सेंट्रल साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बनेगा 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x + 7 डिवाइड बाय 2x + 5 माइनस, सॉरी ये माइनस था, साइन चेंज की, ये बन गया प्लस, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a - b a + b क्या बनेगा, a² - b²। तो ये बना हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x + 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस x + 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, और ओवर में क्या आएगा, एक फैक्टर आएगा x - 2 इनटू में हमारे पास आएगा 2x + 5 स्क्वायर रूट प्लस x + 7 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास सिंपलीफाई करने से k = लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2x + 5 माइनस ये बनेगा x + 7 और ओवर में x - 2 इनटू 2x + 5 स्क्वायर रूट प्लस x + 7 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड को अगेन सिंपलीफाई करेंगे, k = लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x + 5 माइनस x - 7 डिवाइड बाय x - 2 इनटू 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट x + 7। अब न्यूमिनेटर को सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x से x लेस करेंगे, x 5 से +5 - 7 - 2 डिवाइड में क्या आएगा x - 2 इनटू 2x + 5 स्क्वायर रूट प्लस x + 7 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ये फैक्टर कैंसिल आउट, ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे बना हमारे पास 1/2x + 5 प्लस x + 7 स्क्वायर रूट। अब राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां जहां x है क्या करेंगे 2, तो ये बनेगा 2 to the 4 + 1 5 4 + 5 9 स्क्वायर रूट प्लस सेम 9 स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो ये k की वैल्यू बनी हमारे पास 1/3 + 3, यानी k की वैल्यू बनी 1/6। तो ये हमारा डिटेल क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।